जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कुछ सालों पहले एक छोटे से गांव में राधिका नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहा करती थी। राधिका के पिता जब वो छोटी थी तभी गुजर गए थे। उसकी माँ और राधिका हमेशा अकेले ही रहा करते थे। राधिका अपनी माँ के साथ बहुत खुश थी और वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थी। लेकिन राधिका की माँ बहुत ही मुश्किल से पैसे जुटा पाती थी। उसकी जिंदगी बड़े ही दुख में कट रही थी। राधिका की माँ दूसरों के खेतों में काम किया करती थी। जब ये बात राधिका को पता चली कि उसकी माँ उसके लिए कितने कष्ट उठाती है, तो वो हर दिन बस यही सोचती रहती थी, हे भगवान, मुझे जल्दी से बड़ा कर दीजिए। मैं अपनी माँ की मदद करना चाहती हूँ और बड़ी होकर कुछ बनना चाहती हूँ, ताकि मेरी माँ को कोई काम ना करना पड़े। 2 दिन से राधिका की माँ बहुत ही ज्यादा बीमार थी, इसीलिए राधिका की माँ काम करने के लिए नहीं जा पाती है। बेचारी राधिका को तो खाना भी बनाना नहीं आता था। घर में 2 दिन से खाना भी नहीं बना था। राधिका को रात को बहुत तेज भूख लग रही थी, इसीलिए वो पास के घर में से थोड़े से कच्चे चावल लेकर आती है। राधिका की माँ बहुत बीमार थी, लेकिन फिर भी वो राधिका को बताती है कि आखिर चावल कैसे बनाने हैं। राधिका चावल का कटोरा रखकर पानी लेने के लिए जाती है। तभी अचानक से बहुत तेज तूफान आता है और वो चावल इधर उधर फैल जाते हैं और चावल का एक दाना भी नजर नहीं आता है। राधिका को उस हवा पर बहुत गुस्सा आता है और वो हवा के पीछे पीछे भागती है। ए दुष्ट हवा, मेरा खाना मुझे वापस कर दे। 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया है। राधिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो बस गुस्से में थी। तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है। क्या हुआ बच्चा, तुम क्या कर रहे हो? अंकल जी, मैं हवा के पीछे भाग रही हूँ। उसने मेरा सारा खाना बर्बाद कर दिया है। लेकिन बेटा, तुम हवा को कैसे पकड़ोगे? वो तो कभी हाथ नहीं आएगी। इस तूफान के चक्कर में मेरा बहुत नुकसान हुआ है। मेरी नाव तूफान में बह गई थी। अंकल जी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं इस हवा को आज पकड़ के ही रहूंगी। राधिका उस हवा के पीछे पीछे भागते भागते एक जंगल में सुनसान रास्ते में पहुंच जाती है। वो रास्ता बहुत ही ज्यादा सुनसान पड़ा हुआ था, लेकिन राधिका को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जिद्दी थी। राधिका घर से बहुत ज्यादा दूर आ गई थी। सन्नाटे के सिवा उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो एक जगह पर बैठ जाती है। राधिका एक जगह बैठकर बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है। उसकी ऐसी दशा देखकर हवा एक सुंदर सी युवा लड़की में बदल जाती है और उसके सामने प्रकट हो जाती है। अरे मेरी प्यारी बच्ची, तुम रो मत। मैंने ही तेरे सारे चावल इधर उधर बिखेर दिए हैं और वो गायब हो गए हैं, पर तुम रो मत। उसके बदले में तुम्हें बहुत अच्छी चीज देने वाली हूँ। ये लो, ये एक जादुई कढ़ाई है, इसे रख लो। इस कढ़ाई को तुम चूल्हे पे रख देना और मन में सोचना कि आखिर तुम्हें क्या खाना है। फिर देखना इस कढ़ाई का कमाल। ये सुनकर राधिका बहुत खुश हो जाती है और वो कढ़ाई लेकर अपने घर वापस आ जाती है। बहुत देर हो चुकी थी, रात का अंधेरा भी हो गया था। रास्ते में उसे एक घर दिखता है। राधिका वहाँ पर पनाह मांगने के लिए रुक जाती है। आंटी जी, रात बहुत हो चुकी है, क्या आप मुझे एक दिन के लिए यहाँ पर पनाह दे सकती हो? हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम यहाँ रुक सकती हो। तुम कुछ खाना चाहोगी? तुम बहुत भूखी लग रही हो। हाँ आंटी, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है और मुझे अपनी माँ की भी चिंता हो रही है। थोड़ी देर बाद में वो औरत वापस आती है और राधिका से कहती है, बेटा मुझे क्षमा कर दो, लेकिन घर में तो खाने को कुछ भी नहीं बचा है। कोई बात नहीं आंटी, मैं ऐसे ही सो जाऊंगी। वैसे भी सुबह मुझे जाना भी है। राधिका बस इतना ही सोचती है। उस कढ़ाई में खाना अपने आप प्रकट हो जाता है और वो उसे खा लेती है। ये नजारा खिड़की से वो औरत देख लेती है और वो उस कढ़ाई को रात को चुरा लेती है। लेकिन जैसे ही वो उस कढ़ाई से खाना मांगती है, अचानक से उस पर बिजलियां गिरने लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इतने में राधिका उसके पास जाती है और बोलती है, आंटी जी, आपने मेरे साथ इतना गलत किया है। आपने मेरी कढ़ाई चुराई है। ये तो आपके साथ होना ही था। लाओ,
मेरी कढ़ाई मुझे दे दो। वो तो ठीक है बेटा, पहले मुझे इस कढ़ाई से तो बचाओ, इसकी वजह से मुझ पे बिजलियाँ गिर रही है। राधिका अपनी कढ़ाई लेती है। मेरी प्यारी कढ़ाई, इस दुष्ट औरत ने जो भी किया है उसे माफ कर दीजिए। सुबह तक राधिका उस घर में रुकती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। उसकी माँ राधिका को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बेचारी राधिका की माँ रात भर नहीं सोई थी और उसने कुछ खाया भी नहीं था। राधिका वो कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ाती है और खाना अपने आप प्रकट हो जाता है। ये नजारा देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश थी। उस दिन दोनों माँ बेटी ने पेट भर के खाना खाया था। वो कढ़ाई अब उनके साथ हमेशा रहा करती थी और जब भी उन्हें खाने का मन होता वो खुद भी खाती और दूसरों की भी मदद करती थी।